नमस्कार दोस्तों। ब्लडी सच के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से डिफरेंट से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के सामने प्रेग्नेंट भूत की एक ऐसी कहानी लेकर आ गया हूँ जिस सुनकर आप लोगों के रोंगटे ऊपर से नीचे तक खड़े हो जाएंगे। दोस्तों ये कहानी को अंत तक सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस तरह की घटना आपके इर्द गिर्द भी घट सकती है। भगवान न करे ये आपके आसपास घट रही होगी तो फिर आपके पास क्या चारा होगा बचने का। लेकिन इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो आप लोग पूरी तरह से इस तरीके की आत्माओं को, शैतानों को डिटेल में समझ पाएंगे। दरअसल ये पूरी की पूरी घटना जो कुछ भी हुई है ये सोना नाम की लड़की ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिख भेजी। दरअसल ये घटना से कुछ साल पहले जब सोना की उम्र केवल 4 साल की थी तब इसकी माँ के साथ घटी। दरअसल जब सोना 4 साल की थी इसकी माँ प्रेग्नेंट हुई थी। प्रेगनेंसी का चौथा महीना आ चुका था, लेकिन जब से चौथा महीना लगा था तब से ना जाने क्यों सोना की माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी, बहुत ही ज़्यादा। सब लोग परेशान रहते थे कि इतनी ज़्यादा क्यों तबीयत ख़राब रहती है। जैसे तैसे करके इलाज भी चल रहा था, दवाई भी चल रही थी, खान पान में भी थोड़ा सा अच्छे से बरतना था ना भाई, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। एक दिन क्या होता है, अमावस की रात रही होगी, इनको ना खाना खा के टहलने का बहुत मन कर रहा था। खाना वाना खाती है और बाहर टहलने के लिए निकल जाती है। बाहर टहल रही होती है तो पता नहीं क्यों इन्हें एक ठंडी हवा का झोंका सा पड़ता है और इनको ऐसा लगता है कि मुझे घुटन जैसी हो रही है। ये सोचती है कि मैं घर लौट जाती हूँ। ये अपनी एक रिलेटिव के साथ ही टहल रही थी जो कि इनसे मिलने के लिए इनके घर पर आई हुई थी। प्रेग्नेंट थी और प्रेगनेंसी के टाइम पर ऐसा होता है, मिलने जुलने लोग आते रहते हैं। तो उनकी ये रिलेटिव मिलने आई थी, उनके साथ टहलने गई थी। अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका लगा, मन में कुछ अनकंफर्टेबल सा फील हुआ और इन्होंने बोली कि अब घर चलते हैं। घर आ गए, रात में सोए। रात के 3 बजे तकरीबन चीखने की बहुत जोर से आवाज। घर के सब लोग इकट्ठे हो गए, अरे कौन चीख रहा है, कौन चीख रहा है। तो पता चला सोना की मम्मी ही चीख रही है। वो वही प्रेग्नेंट थी जो। सब लोग उनको चेक किए कि क्या हुआ क्या हुआ। वो कुछ बोल नहीं रही थी और ऐसा रिएक्ट कर रही थी कि उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। किस्मत से पहचान का एक डॉक्टर था, उसका नंबर सब था। डॉक्टर को फ़ोन लगा जाता है और 20 मिनट के अंदर डॉक्टर भी घर पर मौजूद। डॉक्टर बोलता है कि हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग बिहार के एक टाउन के रहने वाले हैं। हॉस्पिटल ले जाते हैं, हॉस्पिटल में भी कुछ समझ में नहीं आता। हॉस्पिटल वाले बोल देते हैं कि रातों रात पटना जाइए। पटना में थोड़े डॉक्टर्स अच्छे हैं, हॉस्पिटल्स बड़े हैं, तो वहाँ पे ये परेशानी को समझ पाएंगे। क्योंकि ये प्रेग्नेंट तो है, इनको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, इतनी रो क्यों रही है, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये लोग रातों रात गाड़ी से, कार से पटना के लिए निकल जाते हैं। पटना पहुँचते पहुँचते लगभग सुबह सुबह का वक्त हो गया था, यही कोई 5 साढ़े 5 अब बज चुके थे। 5 साढ़े 5 बजे ये लोग पटना पहुंचे। पटना में दरअसल इनकी एक रिलेटिव, यानी कि देखा जाए कि सोना की सगी बुआ ही रहती थी। तो ये लोग उनके घर पर चले जाते हैं और साथ ही साथ उनको हॉस्पिटल भी लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में चेक होता है तो पता ही क्या पता चलता है कि सोना की मम्मी जो पिछले 4 महीने से प्रेग्नेंट है, उनके पेट में तो कोई बच्चा है ही नहीं। जैसे ये बात लोग सुनते हैं सबके पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि इनकी सोनोग्राफी से लेकर सब कुछ हुआ था। इनके पेट में बच्चा था और 4 महीने में थोड़ा पेट भी आ जाता है, अभी भी था। तो प्रेग्नेंट कैसे नहीं है, इनके पेट का बच्चा कहाँ चले गया। सब लोग चिंता में चले गए। अभी उनका दर्द दवाइयों के असर की वजह से थोड़ा कंट्रोल हो गया था। वो भी इस बात को समझ पा रही थी, सुन पा रही थी कि उनके पेट में बच्चा नहीं है। वो भी इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि कैसे, मैं 4 महीने की प्रेग्नेंट थी, मेरे पेट में 4 महीने का बच्चा था, वो कहाँ चले गया। ये बड़ी हैरान थी, मानो कि एक तरीके के डिप्रेशन में चली गई। डॉक्टर खुद नहीं समझ पाए कि कैसे पॉसिबल हुआ। इन्हें एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल ले जाया गया, तीसरे हॉस्पिटल ले जाया गया, अलग अलग हॉस्पिटल में दिखाया गया और हर हॉस्पिटल वाले यही कहते कि नहीं, ये प्रेग्नेंट नहीं है, पेट में बच्चा ही नहीं है। जांच भी हुई, सोनोग्राफी भी हुई तो बच्चा था ही नहीं। ये धीरे धीरे करके डिप्रेशन में जाने लगी कि कैसे पॉसिबल हो सकता है, जो कभी नहीं हो सकता था वो मेरे साथ हो गया। मानो कि जो इनका पेट निकला हुआ था 4 महीने से, अब वो पेट दिन के हिसाब से अंदर चले गया और इनकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। अब ये केवल अपने रूम में बैठे बैठे यही सोचती रहती कि क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, कैसे हुआ मेरे साथ ऐसा। अपने आप पेट बढ़ गया था और अपने आप कम भी हो गया क्या। जो सोनोग्राफी की रिपोर्ट आई थी वो क्या थी, मतलब ढेर सारे दिमाग में सवाल। इस वजह से इनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। रात में नींद नहीं आती थी, ये किसी से बात नहीं कर पा रही थी, हंसना बोलना सब बंद कर दी थी। अब क्या होता है,
एक रात को फिर से अमावस्या की रात आती है, ये सो रही थी और फिर चीखने की आवाज़ आती है। फिर घर के लोग घबरा गए, ये क्या, फिर से क्यों चीख रही। सब भागते 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 इकट्ठे हुए, देखे कि पूरी बॉडी में चोट के निशान। ये अपने रूम में सो रही थी, मतलब उनके हस्बैंड उस समय वॉशरूम यूज़ करने गए थे, मुश्किल से 5 मिनट ही नहीं हुए थे, ये ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। और जब सब भाग के देखे, सिर्फ 5 मिनट की देरी में ही, मतलब 5 मिनट वो हस्बैंड से दूर रही होगी, शरीर में इतने सारे चोट के निशान कैसे आ गए। कोई समझ नहीं पाया कि कैसे हुआ। उन्हें जब उठाया गया तो वो ये बोलती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, केवल मैं सो रही थी, बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ और मेरी नींद खुली, मैंने देखा कि इतना चोट लगा हुआ है। अब ये दिन था, इस दिन से इनकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब होती चली गई। इलाज चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। डॉक्टर्स ने बोल दिए कि हालत बहुत नाजुक हो गई है, क्रिटिकल हो गई है, बचने की किसी भी तरह से गुंजाइश है ही नहीं, हम नहीं बचा पाएंगे, इनको ले जाइए आप पटना में इलाज कराइए। फिर ये पटना लेके आते हैं, बुआ जी के घर पे रुकते हैं सोना की। फिर वहाँ से भी इलाज होता है। तो डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा हो क्यों रहा है, कैसे इनकी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। मतलब एक होता है ना, तबीयत खराब होती है तो भाई टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इनका कुछ क्लियर ही नहीं होता। हर तरह की जांच हो रही है, हर तरह के टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ पॉजिटिव नहीं आ रही है। जब ये पूरी तरह से फिट थी तो इनकी तबीयत इतनी कैसे खराब हो रही थी। वजन लगातार गिर गया, खाना वाना सब छूट गया, शरीर में सिर्फ चोट के निशान बने रहते, सोना बंद हो गया, आंखों के नीचे काले गड्ढे, मानो कि शरीर से खून सूख रहा है, ना जाने कितनी सारी परेशानी। डॉक्टर ने यहाँ पे भी जवाब दे दिया कि अब नहीं बच पाएगी। अब एक दिन की बात है, जिस पटना में जिस बुआ जी के घर पे ये लोग रुके हुए थे ना, उनके ही घर पे, बुआ जी के घर पे ही एक रिलेटिव आते हैं जो कि काली माता के बहुत बड़े भक्त, एक तरीके से देखा जाए तो काली माता के मंदिर के पुजारी वो आते हैं। उनको ना थोड़ा आता था ऐसी परेशानी दूर करना, ये सब सीखे हुए थे, उन्होंने विद्याएं प्राप्त की थी। वो चेक करते हैं, बोलते हैं कि इनके लिए पूजा पाठ करवाना पड़ेगा घर पे। रात का वक्त होता है, यही कोई 8 साढ़े 8 बजते हैं, ये अपनी पूजा वूजा शुरू करते हैं। एक तांत्रिक नहीं थे, एक जानकार थे। हॉल में ही कुछ ऐसा हवन सामग्री लाते हैं, जो चीज़ें मंगवाए थे इन लोगों ने इनको लाके दे दिए थे। हवन वगैरह सब शुरू होता है, इन्होंने मंत्र का उच्चारण शुरू किया। एक मंत्र पढ़ते, गुड़ उठाते, नींबू रखते मुंह में, फिर कुछ कुछ मन में बोलते, फिर नींबू उठा के मुंह से उठा के पीछे फेंक देते। फिर कुछ मंत्र पढ़ते, उठाते, नींबू मुंह में रखते, फिर कुछ मन में बोलते, फिर नींबू निकालते, फिर पीछे फेंक देते। इनका ये लगभग 2 घंटे तक चलते रहा। इन्होंने ये करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले ये कहा था कि 2 घंटे बाद लगभग समझ में आ जाएगा कि ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये कैसे हो रहा है। उन्हें समझ में नहीं आता। 2 घंटे बीत जाते। मानो कि एक ऐसी आत्मा थी जो जिद्दी थी, एक ऐसी शक्ति थी जो बहुत ज़्यादा जिद्दी थी और अपनी आइडेंटिटी बताना नहीं चाह रही थी। वैसे भी अगर कोई पोजेस होता है तो वो अपनी आइडेंटिटी इतनी जल्दी रिवील नहीं होने देता है। जब तक सामने वाला कोई इंसान बहुत ज़्यादा पावरफुल ना हो, अगर समझ लो मैं पोजेस हूँ तो मेरा सामना किसी कोई पावरफुल इंसान से नहीं हुआ ना, तो मेरे अंदर की आत्मा अपनी आइडेंटिटी किसी भी कंडीशन में बाहर नहीं आने देगी। क्योंकि अगर मेरे अंदर कोई आत्मा आई हुई है और मेरे अंदर की आत्मा का नाम किसी को पता चल जाता है और वो नाम लेके मेरी अंदर की आत्मा को धमकी देता है ना, तो मेरे अंदर की आत्मा कमज़ोर पड़ जाएगी। लेकिन अगर सामने वाले को नाम नहीं पता उस आत्मा का, तो इतनी जल्दी उसे कमज़ोर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है नॉर्मल इंसानी शक्ति के लिए। खैर, वो नहीं समझ पाते, बोलते कि एक काम कीजिए, आप लोगों के जो गुरुदेव हैं ना, उनके पास ले जाइए। अब इनके गुरुदेव कौन पता है? इनकी फैमिली के एक तांत्रिक बाबा। घर में किसी भी तरह की कोई परेशानी होती, किसी भी तरह का कोई भी सजेशन लेना होता, किसी भी तरह की कोई बड़ी पूजा होती, तो इनको ही बुलाया जाता। तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं। तांत्रिक बाबा बोलते हैं ठीक है, ऐसी ऐसी सामग्री लाइए, हम पता करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। घर वाले सब खुश कि चलो अभी सब कुछ अच्छा हो गया। लेकिन ये सब कुछ होता, अगले दिन तांत्रिक बाबा का घर वालों को फ़ोन किया आता है, बोलते हैं कि मैं किसी ज़रूरी काम से अपने बेटे के साथ यहाँ से बिहार से बाहर जा रहा हूँ, कुछ दिन बाद लौटूंगा, लगभग 15 दिन तो लग ही जाएंगे। 15 दिनों तक आप ऐसा ऐसा कीजिए, घर से उनको निकलने मत दीजिए, उनका ज़्यादा ध्यान रखिए, घर पे पूजा पाठ कीजिए, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, मैं 15 दिन बाद लौटूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये चले जाते हैं। अब आता है 15 दिन बाद वाला वो समय जब तांत्रिक बाबा इनके घर पर आते और सारी पूजा अर्चना करते, जो भी झाड़ फूक, जो भी अपनी तंत्र विद्या है वो सब करते और इनको परेशानी से बाहर निकालते। अब जिस दिन तांत्रिक बाबा बिहार लौटे, इनके घर जाने ही वाले थे
कि इनके बेटे का बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ, तांत्रिक बाबा के बहुत गंदा एक्सीडेंट, मतलब इतना कि जीने मरने ऐसी वाली सिचुएशन आ गई। उन्होंने फिर फ़ोन करके बोले कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है, हम नहीं आ पा रहे हैं, आप ध्यान रखिए, हमें यहाँ पे समझना होगा, हमारा बेटा है। बस फिर और बहुत दिन बीत जाते हैं, यहाँ पे और बुरी तरीके से तबीयत खराब। अब डॉक्टर्स ने हाथ ऊपर कर दिए थे, बोले कि आप रिश्तेदारों को घर पे बुला लीजिए, इनसे मिलने वाले लोग मिल लेंगे। सोना तो बहुत छोटी थी उस समय। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आता है कि धीरे धीरे करके सब ठीक हो रहा होता है, फिर तांत्रिक बाबा आने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं आ पाते, अड़चने बहुत पैदा होती है। फिर इन लोग, जब घर वालों ने सब लोगों को, रिश्तेदारों को बुला लिए ना कि अब मिल लीजिए वाला टाइम आ गया है, तो तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि मैं घर पे आ रहा हूँ। पता नहीं किस्मत बनी या क्या बनी, वो घर पर आए। घर पर आने के बाद उन्होंने क्या कहे, कुछ ऐसी अपनी जो भी प्रक्रिया थी वो किए। प्रक्रिया करने के बाद क्या कहे पता है, कि दरअसल इनके शरीर के अंदर एक ऐसी आत्मा का वास हो गया है जो आपकी खुद की रिश्तेदार है, आपके घर की। अब सवाल उठा कौन, तो उन्होंने बताया कि आपके घर में कोई ऐसा है जिसकी मौत जलकर हुई है। उन्होंने बताया कि हाँ, हमारे घर पे तो कोई थी, इनफैक्ट सोना के पापा की चचेरी बहन ही जलकर मर गई थी। दरअसल वो ऐसे जलकर नहीं मरी थी, उनका अपने हस्बैंड से झगड़ा हो गया था जब वो प्रेग्नेंट थी। झगड़े में उनके हस्बैंड ने उनका गला दबा के उनको मार डाले थे। जब वो मर गई तो उन्होंने उनको एक कमरे में बंद किया और आग लगा दी। दरअसल ये घटना हुई थी। उसके बाद से इनके घर पे जो कोई भी प्रेग्नेंट होता, उनकी तबीयत बुरी तरह से ख़राब होती और फिर उनकी प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाती। लेकिन इस बार मैटर थोड़ा ज़्यादा बिगड़ा हुआ दिख रहा था। सोना की मम्मी की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। आखिरकार तांत्रिक बाबा ने घर पे एक बहुत बड़ी झाड़ फूक की। ये झाड़ फूक लगभग 8 से 9 घंटे तक नॉन स्टॉप चली थी। नॉन स्टॉप ये झाड़ फूक होने के बाद वो लौट गए और उन्हें बोले कि अब फिक्र मत कीजिए, अब सब ठीक हो जाएगा, ये आत्मा अब इनको लेकर नहीं जाएगी। और ऐसा हुआ भी। उनकी जो इतनी ज़्यादा तबीयत खराब थी, अब वो उठना बोलना जो सब कुछ बंद कर चुकी थी, वो उठने लगी, बोलने लगी, चलने फिरने लगी। धीरे धीरे करके उनकी हालत में सुधार आने लगा। हालांकि दिमाग में वही चीज़ बैठी हुई थी, मेरा बच्चे का क्या हुआ, मेरा बच्चा कहाँ चले गया। लेकिन अब इनकी हालत में सुधार आ गया था, थोड़ी नॉर्मल हो चुकी थी। इन्हें नॉर्मल हुए अब ज़्यादा दिन नहीं बीते थे। सबके मन में उम्मीद की एक नई किरण जागी ही थी कि एक रात को क्या होता है। इनके घर पे सब लोग हॉल में बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे। अचानक से जो सोना की दादी, उनको प्यास लगती है हॉल में बैठे बैठे सबसे बात करते करते, तो पानी लेने के लिए ना अपने किचन में मौजूद फ्रिज के पास जाती है। जैसे फ्रिज के पास पहुंचती तो क्या पाती है पता है, कि वहाँ पर एक लगभग 8-9 साल का एक बच्चा खड़ा हुआ है फ्रिज के जस्ट बाजू में, जिसकी पूरी बॉडी जली सी लग रही है। उसको देख के जोर से चीखी और जैसे चीखी घर की पूरी लाइट्स ऑफ। भागते हुए सब लोग आए दादी को देखने के लिए। देखे कि दादी बस एकदम जैसे स्तब्ध हो गई और खड़ी हुई है। मोमबत्ती वगैरह जलाकर देखे लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर से तांत्रिक बाबा को घर पे बुलाया गया। तांत्रिक बाबा ने बोले कि उस आत्मा को कैद करना पड़ेगा। इन्होंने एक विधि की, विधि के मदद से, मानो कि उनके पास एक चिराग जैसा कुछ रहा होगा, कुछ एक थी बॉटल जैसी, उसमें उन्होंने बहुत देर मंत्रों के उच्चारण के बाद उस चिराग या फिर उस बॉटल के ऊपर कुछ कुछ किया, उसको बंद किए। बोले कि अब वो आत्मा इसके अंदर, वो मानो कि प्रवेश कर चुकी है, कैद हो चुकी है, हमें शमशान घाट जाना पड़ेगा और इसे वहाँ पर दफनाना पड़ेगा। तांत्रिक बाबा, सोना के पापा और सोना के दादाजी, ये तीनों रात के समय जाते हैं शमशान घाट और वहाँ पर खुदाई करते हैं और उस पर्टिकुलर बॉटल को दफनाते हैं। उसके बाद लौट जाते हैं। उस दिन के बाद से इनके घर पर काफ़ी समय तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये घटना होने के ठीक 2 महीने बाद एक और अमावस की रात आई और उस अमावस को जो सोना के पापा के चचेरी बहन थी ना, जिनकी मौत जलकर हो गई थी, उनके हस्बैंड की रहस्यमयी तरीके से सोते सोते ही मौत हो गई। वो उस दिन घर पर पूरी तरह से अकेले थे। घर पर कोई और बिल्कुल भी नहीं था। वो अकेले अपने बेडरूम में सो रहे थे। सुबह उठे ही नहीं। जब पड़ोसी लोग में से किसी को कुछ काम आया होगा, इनके घर पर गए होंगे, नॉक करने की कोशिश किए, बेडरूम में लगी हुई खिड़की से देखे तो पता चला कि वो तो बिल्कुल मरे हुए की हालत में। दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसा गया। उनको जब हॉस्पिटल भेजा गया, उनका पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि दरअसल इनकी मृत्यु तो गले में जोर के वार करने की वजह से हो गई है। लेकिन ज़रा सोचिए, घर पे कोई अकेला था, दरवाज़ा अंदर से लगा हुआ था, तो कैसे किसी ने गले पे वार किया था और उनकी मृत्यु हो गई।
ये उनके परिवार में एक बहुत बड़ा रहस्य बना ही रह गया। लेकिन इनके परिवार में अभी भी ये माना जाता है कि उस दिन तांत्रिक बाबा ने उस आत्मा को कैद नहीं किए थे, बल्कि उसकी आत्मा आज भी आज़ाद घूम रही है। इनके परिवार के ऊपर आज भी उस आत्मा की नज़र है और इन्हें डर लगा रहता है कि इनके घर में जब भी कोई लड़की प्रेग्नेंट हो तो उसके ऊपर भी ये मुसीबत वापस से टूटना पड़े। लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं कि इनके परिवार से ये मुसीबत, उस आत्मा का साया पूरी तरह से ख़त्म हो गया हो, क्योंकि आखिरकार ये उसी परिवार की तो थी। आत्मा मतलब यार सोना के चचेरी, मतलब सोना के पापा की कजिन ही थी ना। उनके साथ अत्याचार हुआ, उन्होंने अपने अत्याचार का बदला भी ले लिया अपने हस्बैंड को मारकर, जिन्होंने उनके साथ ये सब कुछ किया था। उनकी तो मौत हो गई, लेकिन अब वो किसी को क्यों मार रही है? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो एक प्रेत योनि में एंटर कर चुकी है और फिर उसके बाद एक प्रेत का ऐसा हो जाता है कि किसी भी हालत में सब कुछ बर्बाद करके रख देना है। बदला, प्रायश्चित सब धरा की धरा रह जाता है। लेकिन अगर कोई आत्मा प्रेत योनि में एंटर कर जाए तो सब कुछ ख़त्म कर देती है, बर्बाद कर देती है। लेकिन हम तो यही कामना करते हैं कि अब सब कुछ ठीक रहे। आपको क्या लगता है दोस्तों, इनके घर पे क्या कंडीशन अभी हो सकती है? ऐसा क्यों हो रहा था इनके घर पे? क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस था, या फिर जो मैंने कहानी बताया उसके पीछे एक अजीबोगरीब रहस्य छुपा हुआ था? अपनी राय ज़रूर बताइए। सोना कमेंट सेक्शन को पढ़ रही है, मुझे यकीन है उसकी हेल्प होगी। उम्मीद है अब तक इस वीडियो को देखें तो लाइक ज़रूर कर देंगे, क्योंकि आपके लाइक करने की वजह से ये वीडियो ज़्यादा रिकमेंड होगा, ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा और ज़्यादा लोग अपना सुझाव एक परिवार के हित में दे पाएंगे। तो दोस्तों, मुझे पहली बार देख रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक भी कर देना, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोग के सामने डेली लेके भी आता रहता हूँ। इन सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक हो तो लिंक भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोग की कहानी या टॉपिक के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।